हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमज़ान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के 22 से 25 के स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोग अंत तक देखिएगा और हो सके तो जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप लोग का मैसेजेज आ रहा था कि सर क्या 10 अप्रैल से ही सचमुच में पार्ट 2 की परीक्षा होगी और इसके लिए जो है सेंटर लिस्ट कब आएगा, परीक्षा रूटीन कब जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्या 10 अप्रैल में अगर एग्ज़ाम होती है तो फिर स्पेशल पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब होगा, स्पेशल एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि पार्ट 1 का फॉर्म हम नहीं भरे थे, एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मेरा छूट गया था, तो फिर हम कॉलेज में पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने गए थे। तो स्टूडेंट्स लोगों का ये भी मैसेज आया है कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म हम भरवाने गए हैं तो हम लोगों को कॉलेज में मना किया जा रहा है कि आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराएगा। तो फिर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराएगा तो फिर हम लोग का कैरियर ख़राब हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होगा? जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो फिर पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होगा? ये सारे सवालों का जवाब जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो को जो है ना इतना शेयर कीजिएगा ताकि कॉलेज के टीचर लोग भी देखें और यूनिवर्सिटी के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए। इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 10 अप्रैल से जो है ना पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने की बात कही जा रही है, कैलेंडर भी जारी है, लेकिन इस पर यूनिवर्सिटी एकदम चुप्पी साधे हुआ है। अभी तक कि कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि हाँ 10 अप्रैल से एग्ज़ाम होगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड का और परीक्षा रूटीन का तो अभी बहुत दूर की बात है, सेंटर लिस्ट का अभी बहुत दूर की बात है। सेंटर लिस्ट कब आएगा? एग्ज़ाम जब भी होने वाला रहेगा, चाहे कभी भी रहे, ठीक है, एग्ज़ाम जब भी होने वाला रहेगा उसका रूटीन जो है 4-5 दिन पहले आएगा, 4 दिन पहले आएगा। एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट 3-4 दिन पहले आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आज होने वाला है और रूटीन अब आएगा, सेंटर लिस्ट अब आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। 3-4 दिन पहले आएगा, 5 दिन पहले आएगा, ठीक है। इसके लिए जो है बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से अभी दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 10 तारीख से ही एग्ज़ाम होगी, 10 अप्रैल से ही होगी पार्ट 2 की। लेकिन मेरा ये सवाल है और आप लोगों का भी सवाल है, बच्चों लोगों का सवाल है, कॉलेज के टीचर लोगों से, प्रिंसिपल से और यूनिवर्सिटी से भी, कि पार्ट 2 का फॉर्म हम भरवाने गए थे, जिसका एग्ज़ाम छूट गया था। आप लोग में से ही कमेंट किए थे, मैसेज किए थे कि हम पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं दिए तो फिर पार्ट 2 का फॉर्म भरवाने हम गए थे, तो हमको फॉर्म जो है ना भरने के लिए मना किया जा रहा है कि आप लोग का फॉर्म नहीं भराएगा, आपको जो है ना फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी 24 से 28 का सेशन में एडमिशन होगा। ये इस तरीके से जवाब मिल रहा है कॉलेज से। लेकिन मैं कॉलेज से पूछना चाहता हूं, मैं कॉलेज के टीचर से मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप होते कौन है इस तरीके से बोलने वाले? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि जब बिहार यूनिवर्सिटी कह दिया कि स्पेशल एग्जाम पार्ट 1 का कराया जाएगा तो फिर पार्ट 2 का फिर एग्जाम फॉर्म क्यों नहीं भर पाएंगे बच्चे? क्यों नहीं भर पाएंगे? जब पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम होगा तो फिर पार्ट 2 का क्यों नहीं होगा? मात्र 22 से 25 ही लास्ट सेशन है, जो 3 साल का कोर्स है, उसके बाद सब 4 साल का हो रहा है। 23 से, उसके बाद फिर 24 से सब 4 साल का कोर्स है। ये ओल्ड कोर्सेज है, मात्र ये 22 से 25 उसका एग्जाम होना है तो होना है। और ये बताइए कि बिना स्पेशल एग्जाम के अगर पार्ट 2 अगर एग्जाम होता है 10 अप्रैल से तो फिर जो स्पेशल बच्चे हैं उसका तो एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आप तो मना कर दिए कि पार्ट 2 का फॉर्म नहीं भराएगा, आपका एग्जाम नहीं होगा, फिर से एडमिशन होगा। तो मेरा मानना यही रहेगा कि जब तक पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम ना हो जाए तब तक पार्ट 2 का एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक, और अगर होना चाहिए स्पेशल एग्जाम से पहले, अगर 10 अप्रैल से अगर पार्ट 2 का एग्जाम अगर होती है तो फिर सभी बच्चों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और उसका फॉर्म भराना चाहिए। उनको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेशल एग्जाम से पहले पार्ट 2 का एग्जाम अगर होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि वैसे बच्चे फिर पार्ट 2 में भी शामिल होंगे भाई, होंगे। आप मना करने वाले होते कौन है? जब यूनिवर्सिटी परमिशन दे दिया है कि पार्ट 2 का एग्जाम भी होगा, पार्ट 1 का भी एग्जाम होगा स्पेशल, तो फिर पार्ट 1 से स्पेशल एग्जाम से पहले पार्ट 2 का एग्जाम होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पार्ट 2 का एग्जाम का फॉर्म भराएगा और पार्ट 2 का भी आप एग्जाम देंगे और स्पेशल एग्जाम का फिर डेट आएगा वो भी भरेंगे। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम अप्रैल महीना में जो है आप कंडक्ट करवाइए। यूनिवर्सिटी से मेरा यही अपील है कि आप पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट करवाइए, क्योंकि इलेक्शन
सेक्शन है उसमें डेट निकाल करके, रूटीन को निकाल करके आप उस डेट पर आप एग्जाम ले लीजिए, क्योंकि 30,000 लगभग स्टूडेंट्स है, उसका एग्जाम 10 से 12 दिन में 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर पार्ट 2 का एग्जाम आप लीजिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मई महीना में जो है आप पार्ट 2 का एग्जाम लीजिए और रूटीन निकालिए और सेंटर लिस्ट निकालिए, यही मेरा मानना रहेगा। और जब तक पार्ट 1 का एग्जाम स्पेशल एग्जाम नहीं होगा पहले, तो फिर पार्ट 2 का एग्जाम में बच्चे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, तो शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। और नहीं अगर शामिल होंगे पार्ट 2 में, तो फिर पार्ट 2 का एग्जाम अप्रैल में नहीं होना चाहिए। पार्ट 2 का एग्जाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, डेट को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। ये मेरा एक बहुत बड़ा ये गुड आइडिया है और मेरा ये फर्ज जो बनता है वो हम आपको बता दिए। अगर आप लोग के पास अगर दिमाग नहीं है, खोपरिया नहीं है, तो फिर हम दिमाग दे दिए, तो मेरा दिमाग से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना भी बात हम इसमें बोले हैं वो बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही, 100% क्या 110% सही है। अगर मेरी बात से अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों सहमत है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि हाँ सर आपका बात बिल्कुल सही है, पहले पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम होना चाहिए, और नहीं तो स्पेशल एग्जाम नहीं होगा तो फिर पार्ट 2 का एग्जाम में बच्चे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर एग्जाम अगर नहीं होगा स्पेशल, अगर बच्चे लोग पार्ट 2 में अगर शामिल नहीं होंगे तो फिर पार्ट 2 का एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए, पार्ट 2 का एग्जाम बाद में होना चाहिए। ये आप लोग डिमांड रखो। और एक वीडियो जो है ना जोरदार आने वाली है, केवल जो है स्पेशल एग्जाम को लेकर के और पार्ट 2 एग्जाम को लेकर के, और थंबनेल भी बहुत गजब रहेगा, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरी बात से अगर सहमत होंगे तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।